हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आईसीएसई बोर्ड 2025 क्लास 10th मैथ पीवाई क्विज को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस रूट 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है। तो जैसा कि हमें पता है, डिस्क्रिमिनेंट डेल अगर हमारा लेस देन 0 हो तो हमें क्या मिलता है, अगर लेस देन 0 हो तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल रूट्स नहीं होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका d इक्वल टू 0 हो तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर 0 हो तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट डेल इक्वल टू या डी इक्वल टू क्या होता है हमारा, b² माइनस 4ac। तो एक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करवाएंगे तो अभी क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी, एंड b की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट में 7 मिलेगी, c की वैल्यू 2 मिलेगी। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, डेल इक्वल टू b², तो b की वैल्यू क्या है, रूट में 7, तो रूट में 7 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू 2 है। रूट में 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 24। तो डेल इक्वल टू 7 माइनस 24 क्या आएगा, माइनस 17, जो कि क्या है 0 से लेस देन है। तो सिंस जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, 0 से लेस देन आया है, तो जो इक्वेशन है उसका जो रूट्स होगा वो क्या हो गया, हैज़ नो रियल रूट्स, मीन्स उसके पास कोई रियल रूट्स नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, मिस्टर अनुज डिपॉजिट्स ₹500 पर मंथ फॉर 18 months in a recurring deposit account at a certain rate. If he earns ₹570 as interest at the time of maturity, then his matured amount is। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अनुज 500 पर मंथ 18 मंथ के लिए डिपॉजिट कर रहा है और उसे 570 रुपीज़ क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है टाइम ऑफ मैच्योरिटी पर। तो उसे देन हिज मेच्योर्ड अमाउंट, तो उसका टोटल अमाउंट, मेच्योर्ड अमाउंट कितना होगा ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो टोटल प्रिंसिपल मीन्स वो 518 मंथ के लिए डिपॉजिट कर रहा है, तो उसके पास टोटल प्रिंसिपल जो डिपॉजिट होगा कितना होगा, मंथली डिपॉजिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। तो मंथली वो कितना डिपॉजिट कर रहा है, 500 कितने मंथ के लिए, 18 मंथ के लिए। तो टोटल प्रिंसिपल क्या आ गया, ₹500 इंटू 18। क्या क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, मेच्योर्ड अमाउंट कितना आएगा। तो मेच्योर्ड अमाउंट कितना होगा, टोटल प्रिंसिपल जो अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल प्रिंसिपल क्या मिला हमें, 500 इंटू 18 प्लस इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको, 570। तो 518 प्लस 570, तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो 4 ऑप्शन हमें गिवन है और हमसे पूछा है कि किसी भी इवेंट की ये 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसा ऑप्शन है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है हमेशा 0 से बड़ी, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होती है, लेकिन हमेशा 1 के इक्वल या फिर 1 से छोटी होती है। मीन्स कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी। तो ऑप्शन ए की बात अगर करें 5/4, तो ये 5/4 किसके इक्वल आएगा, 1.25। तो 1.25 क्या है, 1 से बड़ी है, तो मीन्स ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी की बात करें 0.25, तो 0.25 क्या है, 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, मीन्स ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 1/33 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 0.03 के। तो 0.03 भी हमारा क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ऑप्शन 4 की बात करेंगे 67%, तो 67% किसके इक्वल आएगा, 0.76। तो ये भी क्या है, 0 से बड़ी है 1 से छोटी है, तो ये भी क्या है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो मीन्स 1.25 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन 3x + 4y + 7 = 0 इज।
क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि ओरिजिन से पास होता है और इस इक्वेशन के पैरेलल है। गिवन लाइन हमारी क्या है, द गिवन लाइन इज 3x + 4y + 7 = 0। अब चूंकि द इक्वेशन ऑफ लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल लाइन है, तो दोनों का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ए लाइन पैरेलल टू दिस विल हैव द सेम स्लोप। तो सेम स्लोप होगा तो उसके जो x के कोफिशिएंट होंगे एंड y के कोफिशिएंट होंगे वो तो सेम होंगे, बट कांस्टेंट टर्म क्या होगा, वो सेम नहीं होगा। तो उसको हमने यहाँ पे मान लिया कि द जनरल फॉर्म ऑफ अ पैरेलल लाइन इज 3x + 4y + k = 0। अब चूंकि ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो द रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन कि x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो k की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। तो k की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या मिलेगा, 3x + 4y + 0 = 0, दैट इज 3x + 4y = 0। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इफ़ a = हमें कोई मैट्रिक्स दी गई है देन a² इज इक्वल टू, तो a² की वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो a² क्या होगा, a × a। तो a की वैल्यू हमें ये गिवन है मैट्रिक्स, और ये मल्टीप्लाई किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में एंड फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में। फिर अगेन हम क्या करते हैं, सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +1 मिलेगा। सेम तरीके से अब फर्स्ट रो का हम सेकंड कॉलम में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 + 1 0 मिलेगा, 1 × 0 तो 0 मिल जाएगा। सेम तरीके से सेकंड रो का मल्टीप्लाई हम फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 एंड 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 एंड 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1 0 0 1, दैट इज जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा, सी। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।